बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको बचपन की गलतियों की वजह से आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिन्होंने बहुत सालों पहले मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन या मुश्तज़नी की आदत उनको रही बहुत लॉन्ग टर्म तक, और उसके नतीजे में शादी के बाद थोड़े दिनों में वो असल में होता क्या है कि जब ऐसे लोग होते हैं तो शादी के बाद उनके यहाँ कभी भी प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है और वो लोग हमेशा से मेडिसिन्स लेते रहते हैं। कोई ना कोई मेडिसिन के सहारे उनका जो है सेक्सुअल रिलेशन जो है वो चलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अब आगे चल कर के उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में ना तो कोई इंटरेस्ट रहता है, ना ही कोई स्टेमिना रहता है, ना ही उनको इरेक्शन होता है। इस तरह की कंडीशन से वो लोग दो चार होते हैं। तब जा कर के वो किसी डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आते हैं। आजकल ऐसे ही कुछ पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफ़िक ख़ास दवाएं आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं तो किन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपको वक्ती तौर पे भी आराम आए और ये जो डिज़ीज़ आपके अंदर हुई है, जो इश्यूज़ आपके अंदर हुए हैं, वो इश्यूज़ भी आपके परमानेंटली क्योर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है, किन कारणों से मास्टरबेशन जब आप करते हैं तो क्या होता है कि जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह की वीकनेसेस डेवलप होती हैं और ये क्यों होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। ड्यू टू मास्टरबेशन, ड्यू टू हस्तमैथुन या फिर मुश्तज़नी की आदत बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तज़नी और सिर्फ मास्टरबेशन नहीं है। मास्टरबेशन एक बहुत बड़ा कारण तो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हम बात जो कर रहे हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उस वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें इरेक्शन आना बंद हो जाता है मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये अक्सर हमने बताया है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ख्वाहिशात में इस कदर इजाफा हो जाता है कि वो जो एक फोर्सफुली जो प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अपने हाथों के थ्रू जो आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट पर डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में वहाँ की जो वीन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, नर्व्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होने लगती हैं और जिसके नतीजे में सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके नतीजे में आप लोगों ने एक चीज़ ऐसे पेशेंट में कॉमन देखने को मिलती है, हमें जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनके प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज होता है, प्राइवेट पार्ट जो है सिकुड़ जाता है, प्राइवेट पार्ट में छोटापन और पतलापन महसूस होता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सिम्टम ऐसे लोगों में देखने को मिलता है कि उनको जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, पेशाब उनको बहुत बार बार आता है और पेशाब जो है अर्जेंसी होती है, बहुत ही तेज़ी के साथ पेशाब लगता है। वो पेशाब को ना तो होल्ड कर पाते हैं और ना ही पेशाब को कंट्रोल कर पाते हैं, बार बार उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। एक तो ये सिम्टम, और दूसरा ये कि उनको श्रिंकेज का प्रॉब्लम होता है, और तीसरा ये कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो होता ही है, साथ में उनको सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। ये 4-5 सिम्टम जो हैं ये बहुत कॉमनली ऐसे लोगों में पाए जाते हैं। अब इसको रिज़ॉल्व करने की बारी है, कैसे आपको इसको रिज़ॉल्व करना है, किस तरीके से आपको इसको ठीक करना है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे जो वीकनेसेस आई हैं उस पर हमें फोकस करना है, और इसके लिए लोकली हमें डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 को 4-5 महीनों तक अप्लाई करना है कंटिन्यूसली, ताकि जो नर्व कंप्रेस हुई हैं, आर्टरीज वीन्स जो कंप्रेस हुई हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसको सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प की जाए मेडिसिन के थ्रू, एक्सटर्नल मेडिसिन के थ्रू। दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104। ये आपको 4-5 महीनों तक कंटिन्यूसली अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर रात को सोते टाइम। ये एक काम ये हो गया। दूसरा ये कि इंटरनली आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108
माजून है, ये माजून आपको सुबह शाम एक एक चम्मच 4-5 महीनों तक कंटिन्यूसली खाते रहना है ना, ताकि जो इंटरनली जो आपके मसल्स हैं जो वीक हुए हैं, जो भी वीकनेसेस आई हैं आपके प्राइवेट पार्ट की, वो सारी वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व हो सकें और आपके अंदर एक तक़वियत आ सकें। इसके अलावा एक मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 सुबह एक डेली बेसिस पर आपको एक ये टैबलेट गोली है, ये गोली आपको सुबह एक डेली खानी है। इससे आपके अंदर जो नशात में कमी आई है, जो सुस्ती थकान काहली है, वो रिज़ॉल्व होने लगेगी, बॉडी में एक्टिवनेस आने लगेगी। इसके अलावा वक्ती तौर पे भी चूँकि अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको कम्प्लीटली हो चुका है, तब ऐसे कंडीशन में इरेक्शन को अचीव करने के लिए आप नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास SOS जब भी आपको ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर लें, या आप डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर लेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। ये कुछ मेडिसिन जो हमने 4 दवाएँ आपको बताई हैं। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो कि ऑयल है, दूसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो कि माजून है, तीसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 जो कि गोलियां हैं, और चौथे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होता है। आप इस कैप्सूल का SOS इस्तेमाल कर सकते हैं या डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SOS का मतलब होता है बवक्त ज़रूरत, जिस दिन आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स करना है, जिस दिन आपको अपनी वाइफ से मिलना है, उस दिन उसका इस्तेमाल 1 घंटा पहले करना होता है। बाकी इस पैकेज की ये जो मेडिसिन हमने 4 दवाएं आपको बताई हैं, ये इंशाल्लाह इसका एक लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सेपरेटली भी ले सकते हैं और इस पैकेज के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।